Yes, students, welcome to our online portal. This is our third lecture of classification of elements and its periodic properties. We will start with the long form of periodic table. Modern periodic table के बारे में हम आज लेक्चर में पढ़ेंगे. देखना बेटा ध्यान से. Bohr's table based on the modern periodic law. अपने लास्ट लेक्चर में हमने मॉडर्न periodic law के बारे में पढ़ा था. उसी के बेसिस पे बोहर ने ये अपना टेबल दिया. The table which is commonly used these days is called as long form of periodic table. जो टेबल हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic table. इस टेबल में क्या क्या चीजें हैं? This table consists of first is 7 horizontal rows which are known as periods and 18 vertical columns which are known as groups. 7 periods होते हैं इसमें और 18 columns होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? groups. क्लियर? आपको याद होगा कि मेंडलीव periodic table जो हमने पढ़ा, in that there were only 8 groups from 1 to 8 and in the last one more group with the name of 0 group. But in the modern periodic table, we have 18 groups and 7 periods. These 18 groups and 7 periods, these are divided into 4 blocks named as S, P, D and F. Students, S, P, D, F जो है ये आपने पहले ही पढ़ रखा है. किस फॉर्म में? सबशेल. SPDF हमारे पास सबशेल भी होते थे. वैसे ही आपने मॉडर्न periodic टेबल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ periodic टेबल में टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है एंड दीज आर आल्सो नेम्ड एज S, P, D एंड F. ये हमारे पास टेबल है. अब इसके अंदर वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पीरियड्स और ग्रुप्स को. फर्स्ट इज पीरियड्स. There are 7 periods. Each period begins with new energy level or shell. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे. हर पीरियड कहता एक नए एनर्जी लेवल और शेल से स्टार्ट होता है. इसका मतलब क्या है? समझना बेटा ध्यान से. ये आपके पास फर्स्ट पीरियड है. इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट इज सेकंड पीरियड. It is representing second energy level. Then third representing third energy level. Fourth representing fourth energy level. Fifth representing fifth energy level. Then sixth energy level. Then seventh. हर पीरियड एक नए एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है. Each period represents a new shell. एनर्जी लेवल बोल दो, नया शेल बोल दो, नया ऑर्बिट बोल दो, एक ही बात. क्लियर? फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन देखिए आपको दिया, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें. व्हाई फर्स्ट पीरियड एंड सेकंड पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स एंड 8 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली. कहता फर्स्ट में 2 एलिमेंट क्यों होते हैं और सेकंड में 8 एलिमेंट्स क्यों होते हैं? ये बताइए स्टूडेंट्स. किसी शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? हमने इसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा था, that is 2n square. Maximum number of electrons present in a shell can be calculated by 2n square. क्या लिख रहा है? Since first shell contain only 2 electron. क्यों? क्योंकि 2n square के अंदर अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करते हो, if n equals to 1, फर्स्ट शेल की बात करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 2. That is why first period contain 2 elements. तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उतने ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी एक पर्टिकुलर शेल में या किसी एक पर्टिकुलर पीरियड में. Whereas second shell contain 8 electrons. अब 2n square की अगर हम बात करें, 2n square में if you put value of n as 2, अगर n की वैल्यू आप लोग 2 पुट करते हो तो क्या आ जाएगा? 2 into 2 square, that is 8. It means second period contains 8 elements. चेक कीजिए बेटा, देखो इतना क्लियर हुआ.
So next is, it is about third energy level, or you can say about third period. How many electron does it contain? ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या देखो क्या कह रहा है, थर्ड शेल दैट इज n equals to 3 which contain 18 electrons। कहता थर्ड शेल में 18 आने चाहिए। पहले हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें, दैट इज 2n स्क्वायर, n की वैल्यू 3 पुट कीजिए तो 2 3 स्क्वायर 18 आ जाएगा आपके पास। 18 प्रेजेंट कैसे होते हैं उसको आपको कॉन्फ़िगरेशन से भी सिखा दिया। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, देन 310, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे पास? 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे यहां से। कह रहा है हियर इन थर्ड पीरियड 3d10 इज नॉट इंक्लूडेड। कहता थर्ड में आप 3d10 को इंक्लूड नहीं करते। इसका क्या मतलब है बेटा, समझना ध्यान से। आप ये थर्ड पीरियड चेक कीजिए, थर्ड पीरियड, इसके अंदर मैं कॉलम बनाता हूं, एक मिनट जरा ध्यान से देखना। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये थर्ड को मैं यहां पे क्रॉस से मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बच्चे ध्यान से देखना, मैं आपको इसमें थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं इसको। यस, नाउ यू कैन सी इजिली। थर्ड के अंदर देखिए, ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, फिर ये तीसरा इलेक्ट्रॉन आया। इस तरीके से हमारे पास ये लास्ट कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थर्ड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। बट बच्चे ध्यान देखिए कि अब आपको उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए? 18। 18 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है कि 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। पर आपने अभी टेबल में चेक किया, वहां तो 18 नहीं बल्कि 8 एलिमेंट्स ही प्रेजेंट है। 18 की बजाय कितने प्रेजेंट है? 8 प्रेजेंट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उसका रीजन क्या दे रहा है आपको, कह रहा है हियर 3d10 इज नॉट इंक्लूडेड। 3d10 को आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। क्यों नहीं किया उसका रीजन समझिए। बिकॉज अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल हमने पढ़ रखा है पहले, 3d हैज हायर एनर्जी देन 4s। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, देन 3p, देन यू राइट 4s बिफोर 3d। तो 3d फिल होने से पहले इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर हो रहा है? 4s। यही चीज यहां कह रहा है। कहता 3d की एनर्जी ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? 4s के कंपैरिजन में। इसी वजह से 3d के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम काउंट नहीं करते। इसलिए अगर 3d को आप छोड़ देते हो, 10 को छोड़ देते हो, फिर इसमें आपके पास 18 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसीलिए थर्ड के अंदर 8 एलिमेंट्स शो किए होंगे। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि थर्ड पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, बट मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल ने 8 एलिमेंट्स क्यों शो किए? उसका रीजन है कि 3D केस के अंदर एलिमेंट्स या इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं हुए, बिकॉज 3D हैज मोर एनर्जी देन 4s। इलेक्ट्रॉन पहले 4s में आ जाता है, इसलिए उससे पहले वाले सिर्फ काउंट होते हैं। आई होप नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट बेटा, इसमें हमारे पास आ जाएगा ग्रुप्स। जैसे हमने इसमें पीरियड्स के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें ग्रुप्स आ जाए। उससे पहले आपको इसमें एक चीज और बताता हूं। ये इसके अंदर पॉइंट देखिए, ये इसके अंदर भी हमने पढ़ना है। इसमें देखो क्या कह रहा है बच्चे, नोट डाल के एक पॉइंट दिया गया आपको। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स।
सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को हम टिपिकल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ देयर फैमिलीज। कहता क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है ये इस फैमिली के बाकी मेंबर से डिफरेंट है। देखो आपको टेबल में शो करता हूं मैं, इसमें ध्यान से देखना। ये जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हाइड्रोजन है, देन इट इज लिथियम, देन सोडियम, देन पोटाशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रांसियम। ये आपके पास हमने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स लिखे, जिसमें से ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पीरियड को, लिथियम रिप्रेजेंट करता है सेकंड पीरियड को। हम इसी की बात कर रहे हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है जो सेकंड पीरियड के आपके मेंबर हैं इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बाकी के सभी एलिमेंट से उस ग्रुप के। इसी वजह से ये जो सेकंड ग्रुप का जो मेंबर है इसको हम क्या बोल देते हैं? इट इज नोन एज टिपिकल एलिमेंट्स। ऐसा पूरे पीरियड के अंदर होता है। क्लियर? अब देखो इसमें कह रहा है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज टिपिकल एलिमेंट्स बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिलीज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है बाकी मेंबर्स। क्लियर? नाउ फॉर थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट्स। इसे हम ब्रिज बोल देते हैं। ये ब्रिज क्यों बोला जाता है ये भी आप इस टेबल से देख सकते हो। देखिए ये जो थर्ड है ये एक ब्रिज की शेप दे रहा है इसको। इसको मैं मार्क करता हूं ग्रीन से, ध्यान से देखना। ये जो थर्ड है हमारे पास, ये यहां पे एक ब्रिज बना रहा है। क्लियर? ये इस तरीके से एक ब्रिज की फॉर्म बन जाती है, इसलिए हम थर्ड ग्रुप को क्या थर्ड पीरियड को क्या बोल देते हैं? ब्रिज एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। अब इसमें बच्चे हम मूव करते हैं ग्रुप्स की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। A vertical column means top to bottom। अगर आप टॉप टू बॉटम बात कर रहे हो इसको आप वर्टिकल कॉलम भी बोल सकते हो। A vertical column of periodic table is called a group. A group consists of a series of elements having similar electronic configuration of their outer shell। कहता है एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर होते हैं उनके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती है। ऐसा हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अब फिर आपको बता देता हूं। अगेन ग्रुप 1 की मैं बात करूं, फर्स्ट इज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो हाइड्रोजन की, इट इज 1s1। देन लिथियम के लिए 1s2 2s1। थर्ड इज फॉर सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। नेक्स्ट इज फॉर पोटाशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। इतनी सफिशिएंट है। अब जरा चेक कीजिए लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रही है हाइड्रोजन में इट इज 1s1, लिथियम में 2s1 3s1 4s1, सब में लास्ट में s1 आ रहा है। ऐसे रुबिडियम में लास्ट में क्या आएगा 5s1, सीजियम में 6s1, फ्रांसियम में 7s1। तो जो ग्रुप के मेंबर होते हैं, एक ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनके वैलेंस शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसे आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो वो सेम रहती है। क्लियर? देखो रीड कीजिए क्या कह रहा है। दीज सीरीज ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल। क्लियर? एंड देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप देखिए क्या है इसमें। फर्स्ट ग्रुप को बेटा हम इसमें एल्कली मेटल्स बोल सकते हैं। सेकंड ग्रुप इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल। 3rd to 12
जो ग्रुप्स हैं इससे हम ट्रांजिशन मेटल्स बोल देते हैं। 3rd to 12 दीज आर नोन एज ट्रांजिशन मेटल्स। क्लियर? अल्कली और अल्कलाइन जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के लिए वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज बिकॉज दे गिव बेस विद वाटर। जब इनको पानी से हम रिएक्ट कराते हैं या इनको जब हम वाटर में मिक्स करते हैं तो ये बेस बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली या अल्कलाइन बोलते हैं। 3rd to 12 group are known as transition elements. Okay. Group 3, ध्यान से बच्चे देखना, it is considered as largest group. इसको हम सबसे बड़ा ग्रुप मानते हैं। क्यों? ये एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टी बताऊंगा अभी आगे चल के आपको, फिर आपको पता लग जाएगा। ग्रुप 11, ग्रुप 11 को हम कॉइनेज ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मेटल है उसके हम सिक्के बनाते हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, तो इनके कॉइन बनाते हैं हम, इसीलिए इसको कॉइनेज ग्रुप भी बोलते हैं। ग्रुप 15 इसको हम नाइकोजेंस बोलते हैं, नोन एज नाइकोजेंस। पी साइलेंट होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है सफोकेटिंग गैसेस। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनसे जो गैसेस बनती है वो सफोकेशन करती है, इसलिए इसको नाम दिया नाइकोजेंस। ग्रुप 16 इज नोन एज चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस बोलते हैं और फॉर्मिंग एलिमेंट्स, जो और मिलते हैं मेटल के, वो हमें ग्रुप 16 के मेंबर के मिलते हैं, इसलिए हम इसे चैल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 इज नोन एज हैलोजेंस। हैलोजेंस इज सी सॉल्ट प्रोड्यूसर। जो सॉल्ट होता है वो हम हैलोजेंस की हेल्प से बना सकते हैं। एंड ग्रुप 18 इज नोन एज नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते, इनर्ट होते हैं, इसलिए इसे आप नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस बोलते हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप्स हैं जिसको आपने कुछ पर्टिकुलर नेम्स भी दिया। चेक कीजिए, क्या क्लियर हुआ सभी को? Excuse me, sir.